राजस्थान में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। भाजपा की तरफ से अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होने के बाद में अब चर्चाएं होने लग गई है मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन चेहरे होंगे, किस क्षेत्र से होंगे, भाजपा किस तरह से साधेगी उनको, चर्चाएं चल रही है। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के पुरानी सिटी, ओल्ड सिटी के मुख्य मार्केट में। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही है, किसको शामिल होना चाहिए, किस पद पर होना चाहिए, क्या लगता है आपको? ये योग्य आदमी को बनाएंगे, जो अच्छे हैं सबको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, सभी क्षेत्रों को दे के प्रतिनिधित्व देंगे। अपने मेवाड़ से भी आदिवासियों फूलचंद जी मीणा को मिल सकता है, मेवाड़ के महाराणा को मिल सकता है, महाराणा विश्वजीत सिंह जी को, और चित्तौड़ निम्बाड़ा से श्री चंद्र कृपलानी को मिल सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे अशोक गहलोत ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था, इस बार कौन हो सकता है? अब ये तो स्थिति जानकारी नहीं, लेकिन बहुत योग्य व्यक्ति किसी को भी बना सकते हैं गृह मंत्री। ये मुख्यमंत्री के पास रहना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट गृह मंत्री होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए गृह मंत्री, तो गृह मंत्री का बहुत बड़ा कार्य होता है। अगर मुख्यमंत्री के पास भी होगा तो मुख्यमंत्री को तो सब मंत्रियों को देखना रहता है, गृह मंत्री अगर अलग होगा तो विशेष रूप से हर चीज़ का कानून व्यवस्था का ध्यान रख सकेगा। आप बताइए, मंत्रिमंडल में कौन चेहरा होना चाहिए, राजस्थान फिर मेवाड़ की बताइए। देखा, मंत्रिमंडल में तो अभी भजनलाल जी शर्मा को सीएम घोषित किया है। हमारा व्यक्तिगत मानना राष्ट्र नंबर की सेकंड नंबर की पोस्ट होती है, होम मिनिस्ट्री होती है। वो होम मिनिस्ट्री किसी अनुभवी व्यक्ति को होनी चाहिए जो काफ़ी वर्षों से पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए काम करे। तो किरोड़ीलाल जी मीणा मेरे हिसाब से बेस्ट व्यक्ति है इस पोजीशन के लिए। और कुछ पुराने अन्य व्यक्ति भी थे। तो अब लोगों की राय और हमारी व्यक्तिगत राय, कैबिनेट में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो उनका भी कार्यभार हमारे को देखने को मिले। और बात रही मेवाड़ के, उदयपुर के निवासी है, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम हमारे महाराणा प्रताप के वंशज को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत सोच है। उसके बाद आप भले किसी को भी लाए, पर प्रथम तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप के वंशज को कैबिनेट में लेना चाहिए। अच्छा, जनजातीय इलाका है अपने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 मंत्री थे, वो भी जनजातीय क्षेत्र में, उनको साधने के लिए, और वो कामयाब रही। 5 सीटें में से 4 सीटें बांसवाड़ा क्षेत्र से ही हासिल की और भाजपा पिछड़ गई। तो क्या लगता है जनजातीय क्षेत्र में कौन चेहरा होगा जो बढ़त दिला सके लोकसभा चुनाव? देखो, जनजातीय क्षेत्र में तो अभी स्थानीय नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा कांग्रेस दोनों को नुकसान दे रही है। अगर फिर भी जनजातीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति देखना चाहिए आपको आदिवासी बेल्ट से, तो वो देखना चाहिए कि फूल सिंह जी मीणा, या उससे अधिक जानकारी में देखना चाहिए, उससे अधिक दिग्गज तो बाबूलाल जी खराड़ी। उसके अलावा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं जो झाड़ू के विधायक है। बाबूलाल जी खराड़ी झाड़ू के विधायक, जो 4 बार, चौथी बार जीते। हाँ, चौथी बार विधायक बने और अनुभवी व्यक्ति है वो। फूल जी से अनुभवी ज़्यादा है, कहने का मतलब ये। आप बताएं कौन होना चाहिए? आप यूथ हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव दे करने वाला मेवाड़ से किसको देखते हैं? भैया, हम तो देखना ये चाह रहे थे, हमारी इच्छा यही थी सीएम पद के लिए भी बालकनाथ की, और अगर वो नहीं हो सका है तो कम से कम उनको गृह मंत्रालय का पद दिया जाए। हमारा तो मन यही है। और ना तो हमारे मेवाड़ से विश्वराज सिंह जी हैं, उनको मिलना चाहिए मंत्रालय। अच्छा, गृह मंत्रालय इतना इम्पोर्टेंट क्यों? पहले तो मुख्यमंत्री खुद ने रखा था। नहीं सर, गृह मंत्रालय भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे मेन अभी राजस्थान में कानून व्यवस्था इस तरह खराब हो चुकी है कि आपको क्या पता, आप खुद देख सकते हो, कन्हैया हत्याकांड, और ये इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की तो जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमारे को तो ऐसा कोई दबंग नेता चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सके। भाऊ जी, आप बताएं, चुनाव में आ गए, चुनाव निकल गए, मुख्यमंत्री का चेहरा आ गया, मंत्रिमंडल में अपने मेवाड़ से किसको देखते हैं आप? कौन हो सकता है? या फिर सीएम बने हैं भजनलाल जी शर्मा, किस तरह से आप देखते हैं? उनका चेहरा नया है भी भाजपा की तरफ से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो चयन किया है बहुत अच्छा आदमी है। जनता पार्टी, अब मोदी का नाम नहीं, ये जनता पार्टी का जो नाम आया है, तो सीएम बहुत अच्छा बना है। तो और भी यहाँ पर बाबूजी से बात करेंगे कि मंत्रिमंडल और राजस्थान में जिस तरह से, अंकल, मंत्रिमंडल में कौन हो सकता है अपने यहाँ? फिर भजनलाल जी शर्मा है। ये तो सरकार का मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। जितना योग्य आदमी आना चाहिए, जनता के हित में काम होना चाहिए आम सार्वजनिक जीवन में। और जो भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा चल रहा है, उनको कठोर कार्रवाई करके दबाना चाहिए। भजनलाल जी शर्मा नया चेहरे हैं, क्या उम्मीद है?
चेहरा भले न रहे हो, योग नया आदमी शादी नहीं करेगा, कुंवारा आदमी एक बात है। आएगा जो आएगा योग आदमी, अपने जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। कोई ना समझ वाले को तो बैठाते ही नहीं है। चुनाव पार्टी लेवल पर आया है आदमी, चुनिंदा आदमी है, तो जो नया आएगा नए नवाचार लागू करेगा, नए कार्यक्रम लागू करेगा। सर जनता के हित में आम सार्वजनिक जीवन में जो कमजोरी आ रही है उनको दूर करना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री के बाद मुख्य पद होता है गृह मंत्री। कौन हो सकता है अपने यहाँ पे? गृह मंत्री अपने यहाँ मेवाड़ से तो कोई नहीं होगा, कारण कि और बहुत सारे योग्य लोग बैठे हैं, तो किसको पद दिया जाता है वो अब सब मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसके ऊपर ही निर्भर करता है। अंकल आप बताइए, चुनाव के बाद चेहरा आ गया है मुख्यमंत्री का, क्या सोचते हैं कौन हो सकता है मंत्रिमंडल में? ये सब मैं आपको पहली बात कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं राय नहीं पढ़ता हूँ, और जो भी होता है वो अच्छा ही होगा काम। अच्छा, नए मुख्यमंत्री से उम्मीदें क्या रहेगी, एक आम आदमी के तौर पर उम्मीदें आप बताएं। मेरे उम्मीद ये दिख रही है कि जो आए हैं वो अच्छे मुख्यमंत्री अच्छे दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, और वो काम अच्छा करके दिखाएंगे। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों की तरफ से मुख्य पद दिए गए हैं। इसके पीछे कारण है 28 सीटों पर हमेशा नज़र रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 28 में से 17 सीटों पर विजय हासिल प्राप्त की है। लेकिन एक वागड़ की बात करें तो वागड़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाजपा के पास 3 चेहरे हैं और तीनों नए चेहरे हैं। तो 17 सीटों में हमेशा से जैसे गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्री ही भाजपा सरकार में मेवाड़ से ही रहे, तो इस बार उम्मीदें काफ़ी बंदी है। 17 सीटों में मेवाड़ से कौन चेहरा होगा? एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।